पड़ेगा कि इंडिया में क्या सिनेरियो है। तो चलिए अभी इंडिया का बात करते हैं यहां पर। अब इंडिया में क्या है, आप में से कितने लोगों ने स्पा एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नाम सुना है? टाइप करें यस अगर आपने नाम सुना है, टाइप करें नो अगर आपने नाम नहीं सुना है। लेट मी हैव अ लुक। नो 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 नो, काफी सारे लोगों ने नहीं सुना है, कुछ लोग हैं। तो चलिए, स्पा एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है उनका भी ये कहना है कि जो स्पा की जो इंडस्ट्री है ये 11,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है और बहुत ही फास्ट स्पीड से आगे बढ़ रही है। इसके साथ साथ और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, जैसे कि एनएबीएच। अब एनएबीएच क्या करता है कि इंडिया के जो जितने भी स्पा सेंटर होते हैं, जिम होते हैं, कॉस्मेटिक क्लिनिक होते हैं, उनको मॉनिटर करने का काम करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। और इंडिया में रफली 600 मिलियन यूएस डॉलर का एनुअल इनकम होता है स्पा थेरेपी के जरिए, अकेले स्पा इंडस्ट्री से। और जो शहनाज हुसैन है, आई एम श्योर बहुत सारे लोग जानते होंगे, उनका भी एक स्टेटमेंट था कि 700 स्पा तो हर साल में खुल जाते हैं। इसके साथ साथ रेखा चौधरी जो है, जो कि ग्लोबल वेलनेस एम्बेसडर हैं और JCKRC स्पा डेस्टिनेशन की मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, पिछले 25 साल से स्पा इंडस्ट्री में काम करते आ रही हैं। तो आप यहां पर देखिए कि नेशनल लेवल पे भी आपको चीजें समझ में आ रही हैं। अब यहां से अगर आई एम श्योर तो भी आप अपने दिमाग में वहम लेकर चल रहे थे, तो यहां पर कुछ हद तक तो सॉल्व हो गया होगा। एंड आई एम श्योर अभी और भी चैलेंजेस बाकी होंगे, मेंटल ब्लॉक को इतना आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता। तो मैं आपको और लोकल एग्जांपल भी देने वाला हूं, बट यहां तक आते आते आपको एक चीज पता चल गया कि गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग एजेंसीज बहुत सारी हैं, जिसके थ्रू ये चीज रेगुलेट होते जा रही है। हालांकि फुल्ली रेगुलेटेड अभी भी नहीं है, बट ये चीज उस डायरेक्शन में चलना शुरू हो चुकी है। अब यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ना ये समझते हैं, इससे पहले कि मैं लोकल लेवल की बात करूं, ताकि स्पा थेरेपी से होता क्या है। तो स्पा थेरेपी से हमारा माइंडसेट इंप्रूव होता है, रिलेशनशिप इंप्रूव होते हैं और हमारा फाइनेंशियल स्टेटस भी इंप्रूव होता है। अब काफी सारे सोचेंगे यार माइंडसेट कैसे इंप्रूव हो सकता है, और बाकी चीजें भी सोचेंगे, यहां पर तो आपको बिल्कुल क्लियरली पता चलेगा। तो चलिए मैं शुरू ही करता हूं, यहां पर बताना शुरू करता हूं कितने सारे लोग ऐसे हैं यहां पर, क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि यार ये जो पर्सन हमें बता रहा है ये तो स्किन का डॉक्टर है, हेयर का डॉक्टर है, तो ये स्पा थेरेपी में कैसे आया। आई एम श्योर ये सवाल आपके दिमाग में होगा। तो अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो टाइप करें BIO, ब्रिंग इट ऑन। तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से आप ये जानेंगे कि मैं इस इंडस्ट्री में कैसे आया। तो टाइप करें BIO एंड लेट मी ऑल्सो हैव अ लुक हाउ मेनी पीपल वांट टू नो दिस स्टोरी। ऑल राइट, कीप टाइपिंग कीप टाइपिंग। हाई एनर्जी गाइस, हाई एनर्जी बिल्कुल जरूरी है। ओके, तो चलिए ये जो बात है अराउंड 2004, उस टाइम पर मेरे डैड की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और मैं एमबीबीएस कर रहा था, इंटर्नशिप कर रहा था, मेरा आखिरी साल था एमबीबीएस में। और जब मेरे डैड की तबीयत खराब हो गई तो मैं हॉस्पिटल में काम कर रहा हूं, मैं सारे सीनियर डॉक्टर को जानता हूं, मैं सारे डॉक्टर्स के पास अपने डैड को लेकर गया, ब्लड रिपोर्ट वगैरह करवाए गए, जो जो डॉक्टर्स ने बोला वो सब करवाया गया, बट कहीं से भी आराम नहीं मिला। अब होता क्या है कि जब हम ऐसे डॉक्टरी में जाते भी है ना, तो हमारे घरों में जो हमारी माएं दादियां होती है ना, तो कहीं ना कहीं कुछ ना अलग नुस्खे निकाल लेती हैं कि झाड़ फूक कर लेते हैं, थोड़ा सा ये कर लेते हैं, इसने ऐसा बताया, कुछ चौराहे पे रख देते हैं। कितने सारे लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? टाइप करें मी इन द चैट बॉक्स। तो ये जो प्रोसेस शुरू हुआ ना, तो मैं ऑब्वियसली इसके अगेंस्ट था, क्योंकि मैं ऑल इंडिया लेवल पे रैंक होल्डर था। और मैंने बोला यार ये सब बकवासबाजी की चीजें हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला। और इसी तरीके से किसी ने ये तक बोल दिया यार इनके ऊपर ना एक बार बॉडी मसाज करवा कर देख लो। अब आप सोचिए, मैं ऑल इंडिया रैंक होल्डर, नेशनल लेवल पे सेलेक्ट हुआ एमबीबीएस के लिए, और किसी ने जो बोल रहा है हमें बॉडी मसाज करवाओ, तो मेरी क्या सिचुएशन रही होगी। तो मैं बिल्कुल तिलमिला गया उसके अंदर। लेकिन एक सिचुएशन होती है कि यार आदमी मरता क्या नहीं करे, तो ये होता है चल सब ट्राई कर लिया तो ये भी ट्राई कर लेते हैं। और यहां पर जब उनके साथ मसाज थेरेपी का सेशन शुरू किया गया, तो ये मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग हो गया कि अगले 14 दिन के अंदर मेरे डैड जो कि टोटली बेड रिटर्न थे, वो चलते फिरते इंसान बन गए। अब यहां से मतलब जो मेरा लर्निंग निकल कर आया कि मेरा दिमाग तो यहां पर पूरी तरह से हिल गया। और मुझे एक बात बताइए, अगर आपकी लाइफ में भी कभी ऐसा सिचुएशन क्या पता आया है या नहीं आया है, लेकिन अगर उसका ट्रीटमेंट या केयर मसाज थेरेपी से हो, तो आपके दिमाग में कैसे आएगा कि यार मसाज थेरेपी तो बहुत अच्छा है। कितने सारे लोग इस बात पे अग्री करेंगे कि हाँ यार इतना बड़ा झटका लगेगा तो डेफिनेटली बिल्कुल माइंडसेट के ऊपर पूरा असर आने वाला है। तो टाइप करें अग्री इफ यू अग्री टू दिस स्टेटमेंट। अब होता क्या है
ताकि जब ये इंसिडेंट्स हो गई, अब उसके बाद आप क्या करते हो, रिसर्च करना शुरू करते हो। यार मैं तो इतना पढ़ लिख कर आया, इतनी सारी मेहनत करके आया, और ये मसाज थेरेपी से मेरे डैड ठीक हो गए। अब रिसर्च शुरू होता है वहां से। अब वहां से जब रिसर्च होना शुरू हुआ तो देखिए क्या क्या निकल कर आया। सबसे पहले देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इस बात को, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब भी हमारे इंडियन घरों में बच्चा पैदा होता है तो हम उसके लिए मसाज थेरेपिस्ट का बंदोबस्त करते हैं। यस और नो, टाइप करें इन द चैट बॉक्स। बिकॉज अब यहां पर ये पॉइंट बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। मैंने सोचा यार बच्चे के ऊपर मसाज क्यों की जाती है। उसके बाद मैंने गायनेक से बात किया, मैंने बोला ये क्या तरीका है कि बच्चे के ऊपर मसाज किया जाता है। और इवन ये ऐसा मेरे घर में भी जब बेबी पैदा हुआ था तो मुझे भी, मैंने खुद मसाज थेरेपी के लिए पर्सन का बंदोबस्त किया था, लेकिन तब इतना सोचा नहीं था। तो फिर वो सोचना शुरू किया, मैंने गायनेक से भी बात किया तो उन्होंने भी बोला कि हाँ देखिए, ऐसा कोई क्या बोलते हैं कि इनिशियल फेज पे नहीं करना चाहिए, बट 3 महीने के बाद इवन आप जो पेरेंट्स हैं उनको ही अपने बेबी का मसाज करना चाहिए, ताकि उनकी बॉन्डिंग अपने बच्चे के साथ ज्यादा स्ट्रांग हो। तो ये एक पॉइंट निकल कर आया, वहां पे बिल्कुल दिमाग हिल गया। और तीसरा जो एक पॉइंट निकल कर आया, यार आयुर्वेदा सिस्टम तो इंडियन सिस्टम है ना, जिसको यूएस वाले आज के टाइम में बहुत ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं। तो ये पॉइंट जब मैंने देखा, मैंने बोला यार आयुर्वेदा, पहले तो डॉक्टर होते ही नहीं थे तो आयुर्वेदा से ही इलाज होता था। अब आप सोचिए, देखिए माइंड, देखिए कैसे चीजें होती जा रही हैं। पहले पर्सनल लाइफ में हुआ, उसके बाद बेबी का मसाज का वाला पॉइंट मिला, फिर आयुर्वेदिक मसाज वाला पॉइंट मिला। और एक लाइन और थी जो मैंने देखी, बॉडी मसाज पूरी दुनिया बोलती है स्पा इज गुड फॉर हेल्थ। बस ये एंड ऑफ द स्टोरी था। और मैंने डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई, स्पा थेरेपी में डेफिनेटली कुछ है, और अब यहाँ पर इसके ऊपर काम करना शुरू करना पड़ेगा। तो यहां से कितने सारे लोगों को लग रहा है कि हाँ यार, ये माइंडसेट के ऊपर डेफिनेटली असर डाल रहा है। तो टाइप करें माइंडसेट, MS, टाइप करें माइंडसेट MS, ताकि मुझे समझ में आए कितने लोगों का माइंडसेट यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हुआ है। बिकॉज ये रियलिस्टिक जो चीजें होती हैं हमारी लाइफ और हमारे सामने दिन रात हो रही हैं, बट हम मसाज को ना एक अलग एंगल से देखते हैं, सिर्फ जवान लोगों के हिसाब से देखते हैं। हम वहां पे बच्चों को भूल जाते हैं, बड़ों को भूल जाते हैं, हमारी रिलेशनशिप को भी भूल जाते हैं। मसाज मतलब कुछ और ही दिमाग में आता है। नाउ यू सी कि कैसे हमारा दिमाग यहाँ पर खुल रहा है।